मीनू और टोनी आज बहुत खुश थे क्योंकि मीनू ने एक नन्ही सी चिड़िया को जन्म दिया था जिसका नाम टुनटुनी था। टोनी ने तो जंगल के सभी पक्षियों को दावत भी दी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। समय बीतने के साथ साथ टुनटुनी चिड़िया भी बड़ी होती गई। टुनटुनी तो बड़ी हो रही थी परंतु उसके पंख तो बढ़ ही नहीं रहे थे। टोनी जी, मुझे टुनटुनी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके पंखों को तो देखिए, वो कुछ ज़्यादा ही छोटे लग रहे हैं। उसने तो अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा। मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है। हाँ मीनू, टुनटुनी के पंखों में कुछ तो दिक्कत है। मैंने भी कुछ दिनों से नोटिस किया है। उसके पंख जरूरत से कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं। टोनी जी, क्यों ना हम टुनटुनी को लाली बैट जी के पास ले जाएं? हो सकता है वो हमें कोई उपाय ही बता दे। मीनू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि लाली बैट जी टुनटुनी को ठीक कर सकती हैं तो ठीक है, हम कल ही जाएंगे बैट जी के पास टुनटुनी को लेकर। टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। अरे बुलबुल और टुनटुनी, क्या तुम दोनों को पता है मेरे पापा और मम्मी मुझे अयोध्या लेकर जा रहे हैं। अयोध्या? अरे क्यों? वो तो हमारे जंगल से कितनी दूर है। क्या तुम्हारे मम्मी पापा अभी यहाँ नहीं रहेंगे? क्या तुम इस जंगल में दोबारा कभी नहीं आओगे? अरे नहीं बुलबुल, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, रहने थोड़ी ना। घूमने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ भी तो घूम सकते हो। हम दूसरे जंगल जा सकते हैं। अरे बुलबुल, लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। हम अयोध्या इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बरसों पहले टूटा मंदिर फिर से बन गया है और 22 तारीख को हमारे प्रभु श्री राम जी वहाँ रहने आ रहे हैं। हम सब तो बस उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या? प्रभु श्री राम जी के दर्शन? क्या सच में वो वहाँ रहने आ रहे हैं? और नहीं तो क्या। जग्गू, तुम फिर अयोध्या कैसे जाओगे? क्या मैं और मेरी मम्मी भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तो बस 2 दिन बाद ही निकलने वाले हैं। हमारे साथ तो और भी बहुत सारे पंछी जा रहे हैं। हम सभी पंछी उस नदी वाले किनारे से पानी पीकर उड़ान भरेंगे ताकि रास्ते में कहीं प्यास ना लगे। तुम भी अपनी माँ को लेकर वहीं आ जाना। ठीक है जग्गू, मैं जरूर आऊंगी। दोस्तों, क्या तुम दोनों के साथ मैं भी अयोध्या चल सकती हूँ? मुझे भी राम जी के दर्शन करने हैं। देखो टुनटुनी, मैं तुम्हें वहाँ ले तो जाता पर तुम्हें तो पता ही है अयोध्या कितनी दूर है और हमें वहाँ पहुँचने में पूरे 3 दिन लगेंगे और उसके लिए हमें कितनी उड़ानें भरनी पड़ेंगी और तुम्हें तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता है। हाँ टुनटुनी, जग्गू सही कह रहा है। अगर तुम्हें उड़ना आता तो हम तुम्हें जरूर ले जाते। अच्छा जग्गू, तो अब मैं चलती हूँ। मुझे ये बात अपनी मम्मी को बतानी है और बहुत सारी तैयारियाँ भी तो करनी है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ। तो हम 2 दिन बाद मिलेंगे नदी वाले किनारे पर। वे सभी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे सभी दोस्त अयोध्या घूमने जा रहे हैं। क्या हम भी उनके साथ जा सकते हैं? नहीं बेटा, हम उनके साथ नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पंख बहुत छोटे हैं। तुम इतनी दूर उड़कर नहीं जा सकती। तो बेटा, अब जिद छोड़ो और जाकर सो जाओ। टुनटुनी उदास होकर सोने चली जाती है और सोचती है,
काश कि मेरे पंख भी बड़े होते तो मैं भी अयोध्या जाती राम जी से मिलने के लिए, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। मैं अयोध्या जरूर जाऊंगी। मैं उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं चल तो सकती हूँ ना, तो मैं अयोध्या चल कर जाऊंगी। फिर क्या, अगले दिन टुनटुनी बिना किसी को बताए अपना बैग उठाकर पैदल ही अयोध्या जाने लगती है। वह बहुत देर तक पैदल चलती रहती है। टुनटुनी को चलते चलते सुबह से रात हो जाती है। टोनी जी, देखिए ना, कितनी रात हो गई है, परंतु टुनटुनी अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई है। मीनू, तुम चिंता मत करो, हम टुनटुनी का सुबह तक इंतजार कर लेते हैं। अभी रात बहुत हो गई है, इतनी रात में हम टुनटुनी को कहाँ ढूंढने जाएंगे। हम सुबह होते ही टुनटुनी को ढूंढने चले जाएंगे। अगली सुबह टोनी और मीनू दोनों ही टुनटुनी को ढूंढने चले जाते हैं। बहुत ढूंढने पर भी जब टुनटुनी उन दोनों को नहीं मिलती तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पहले से ही एक साधु विश्राम कर रहे थे। वे उन दोनों की आहट सुनकर जग जाते हैं। क्या बात है पक्षियों, तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों हो? मीनू साधु को सारी बातें बता देती है। पक्षियों, तुम दोनों परेशान ना हो। मैंने कल ही एक छोटे पंखों वाली पक्षी को पैदल जाते हुए देखा है। शायद वो अयोध्या जा रही थी। हो सकता है वो ही तुम्हारी बेटी टुनटुनी हो। क्या, अयोध्या? टोनी जी, हो सकता है टुनटुनी सच में अयोध्या ही जा रही हो, क्योंकि वह अयोध्या जाने के लिए मुझसे कह रही थी। ठीक है, तो हम एक बार उसे अयोध्या जाने वाले रास्ते पर ढूंढते हैं। फिर दोनों के दोनों अयोध्या जाने वाले रास्ते पर उड़ने लगते हैं। काफ़ी देर तक उड़ते उड़ते वे दोनों टुनटुनी को देख लेते हैं। माँ, बाबा, आप दोनों यहाँ? टुनटुनी बेटा, तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम बिना बताए अयोध्या जा रही हो, वो भी पैदल। तुम इतनी दूर पैदल कैसे जा सकती हो? बेटा चलो हम घर वापस चलते हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बिना बताए घर से चली गई। लेकिन माँ, मुझे पता था कि आप मुझे आने नहीं देती, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन माँ, मैं इतनी दूर आने के बाद घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं अयोध्या जरूर जाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम इतनी दूर पैदल कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी पापा। टोनी जी, ये किसी की नहीं सुनेगी, ये बहुत जिद्दी है। हम ऐसा करते हैं, हम भी इसके साथ चलते हैं। फिर वे तीनों एक साथ अयोध्या जाने लगते हैं। 2 दिन बाद, माँ देखो, हम अयोध्या आ गए। ये कितना सुंदर है ना? हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। तुमने कर दिखाया, तुम इतनी दूर पैदल चलकर अयोध्या आई। फिर सभी मिलकर भगवान के दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बेटा टुनटुनी, तुम्हारी इस श्रद्धा से मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे पंख जंगल के पक्षियों से सुंदर और सबसे तेज उड़ने वाले होंगे। टुनटुनी के पंख तो अब सच में बड़े हो गए थे। माँ बाबा देखो, मेरे पंख कितने बड़े हो गए हैं और मैं उड़ भी सकती हूँ। ये हाँ बेटा, ये सब भगवान की कृपा है। इस तरह सभी पक्षियों ने भगवान राम के दर्शन किए और टुनटुनी भी अब बाकी पक्षियों की तरह उड़ने लगी थी।